आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे फेस्टिवल्स यानी त्योहारों की। फेस्टिवल्स आए तो पापा जैसे पगला जाता है। ये खरीदो, ये सजाओ, ये बनाओ, यहाँ चलो, इनसे मिलो। दशहरा, दिवाली, होली तो छोड़िए, रक्षाबंधन और अनंत चतुर्दशी में भी छुट्टी लेता है। यहाँ तक कि ईद और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करता है। और मम्मी फेस्टिवल्स में बस पूजा पाठ में लग जाती है। भैया आवारा भवरा बन जाता है और बहना को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें पगलाने की क्या बात है। पड़ोस के अंकल को फेस्टिवल्स से शिकायतें ज्यादा हैं और सुकून कम। चंदा मांगने वालों से, डीजे बजाने वालों से, ड्रिंक करने वालों से, सड़क पर नाचने वालों से, मेला लगाने वालों से, सबसे शिकायतें हैं। लेकिन उन पर भी त्योहार के रंग पड़ ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए त्योहार लाइफ का पर्पस है, वहीं कुछ लोगों की लाइफ में त्योहार आते हैं सोर्स ऑफ डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम बनकर। ऐसा क्यों है और इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जा सकता है? त्योहार इंसान के मेंटल लोड को बर्स्ट करने का एक एफिशिएंट आइडिया है। ग्रुप में इकट्ठा होने और लाइफ को सेलिब्रेट करने का तयशुदा और सबसे सटीक तरीका है। हमारे पूर्वजों ने ईश्वर और उसकी प्रतिमाओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने और उनकी कृपा हासिल करने के लिए ऐसे आयोजन शुरू किए थे। ग्रुप में जमा होकर त्योहार मनाने का साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है हमारी नीड्स, बिलोंगिंगनेस और कनेक्शन की नीड। यानी हम सेफ फील करें और इस बात के लिए अश्योर्ड हो सकें कि हमें भी लोग जानते हैं और समझते हैं। हमारे चारों तरफ हमारे जैसे थॉट्स और फीलिंग्स वाले लोग होते हैं तो हमें अपने सही होने का एहसास होता है। एक्सपेरिमेंट्स में यह साबित हो चुका है कि क्राउड का हिस्सा बन जाने पर हमारे अंदर ऐसे काम करने की क्षमता आ जाती है जो हम अकेले में कतई ना करें। एक और बड़ा मोटिवेशन ये है कि फेस्टिव माहौल में रोजमर्रा के नियम नहीं होते। ऐसा लगता है रूटीन से आजादी मिल गई है। जितना बंधा हुआ रूटीन होगा फेस्टिवल में उतनी मस्ती सूझेगी। वाइल्ड बिहेव करना भी हमारी नीड है जो समय के साथ हमारे भीतर जमा होती रहती है और जैसे ही मौका मिलता है ये फूट पड़ती है। रूटीन ब्रेक करने की तड़प सभी के भीतर होती है। त्योहार धार्मिक लोगों के लिए मन भर पूजा पाठ करने का मौका होता है तो बाकी लोगों के लिए मौज मस्ती, खाने पीने, घूमने फिरने का ओकेजन। फेस्टिवल्स हमारी सोशल कंडीशनिंग का अहम हिस्सा भी होते हैं। इन्हें हम सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन एंड कम्युनिटी फीलिंग के साथ देखने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। जैसे हमें रोज सुबह उठने, अपना काम करने और स्कूल, कॉलेज या दफ्तर जाने को सिखाया जाता है, इसी तरह हमारा माइंड पूरे फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए एजुकेटेड है। त्योहार हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सवाल यह है कि इसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अब हम सेलिब्रेट नहीं करते, जाकर शामिल होकर नहीं देखते। फेस्टिवल की असली वाइब्स ना तो मेरे पॉडकास्ट में मिलेगी, ना सोशल मीडिया पर, ना सिनेमा में। वो तो पंडाल में जाकर ही मिलेगी, मेले में मिलेगी, पार्टी में मिलेगी। साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि दिक्कतें और भी हैं। सभी लोगों के लिए फेस्टिवल्स फन नहीं होते। कुछ लोग, खासकर जो इंट्रोवर्ट है या जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो ऐसी दिखावे की दुनिया को बिलोंग नहीं करते। उन्हें लगता है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इसी में अपने लिए सेटिस्फैक्शन खोजूं। दिक्कत ये भी है कि मीडिया और सोशल मीडिया यहाँ भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहले से ही तय है कि हमें कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे एंजॉय करना है और इसे अपने अकॉम्प्लिशमेंट की तरह कैसे फ्लॉन्ट करना है। हमारे ऊपर इसका उल्टा असर ज्यादा होता है। हम मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। हर किसी को ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से सेलिब्रेट करे और लाइफ को चेरिश करे। ये तो मानना पड़ेगा कि अपने आसपास हम जो गुड टाइम्स और खुशियां देख रहे हैं वो ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई होती हैं और कई बार तो फेक भी होती हैं। असल में तो ये लोग अपना गुड टाइम फोन स्क्रॉल करते हुए, टेक्स्ट करते हुए या फोन देखते हुए निकाल देते हैं। सो आप जितना सोचते हैं
लोग लाइफ में उतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं और ना ही उस तरीके से कर रहे हैं जैसा इंस्टाग्राम पर दिखता है। ये क्या है कि हम भीतर दर्द लिए बैठे हैं और बाहर इसके ठीक उलट दिखावा कर रहे हैं। दिक्कत तो ये भी है कि हम अपने एवरीडे लाइफ और फेस्टिवल्स या वेकेशन के बीच के रिश्तों को नहीं समझ पाते या नहीं सुलझा पाते। अगर हम साल भर सिर्फ त्योहारों और छुट्टियों के इंतजार में गुजारते हैं तो हम खुद को शैतान बनाने पर आमादा हैं। ऐसे में त्योहार आएंगे तो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएंगे और जाते जाते हमें और बड़ा खालीपन देकर जाएंगे। अपने एवरीडे लाइफ को चेरिश करना भी जरूरी है। रोज अपने लिए थोड़ा समय निकालें, आपको जो मिला है उसके प्रति शुक्रगुजार हों और अपने यूनिकनेस को पहचानें और नर्चर करें। प्रॉब्लम्स की बात हो गई तो अब कुछ सॉल्यूशंस भी देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोवर्ट लोगों के लिए कुछ टिप्स। आपको फ्लैश लाइट्स में जाना और रंगों में नहाकर अनजान लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं है तो आप अपने कमरे को सजाइए। दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपने टेस्ट के हिसाब से अपने आप में अच्छा महसूस करने के लिए। अपने लिए कोई एक्टिविटी प्लान करिए, किताब, सिनेमा, आराम, कुछ भी। अपना वर्जन ऑफ हैप्पीनेस बनाइए और इसके लिए गिल्ट में मत आइए। हाँ, सोशल मीडिया बंद रखिए, खासकर अगर आपको इससे बैड वाइब्स आती हैं तो। सोशल मीडिया खुद को मजेदार तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए है और पॉजिटिव फीडबैक के लिए। अगर इससे सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी मिल रही है तो इट्स बेटर टू टेक सम टाइम ऑफ। लेकिन अपने कुछ अच्छे दोस्तों को जरूर शामिल करिए, जिनसे प्यार है और जिनकी आप इज्जत करते हैं। उनके साथ बांटिए अपने गुड टाइम्स। अगर आपको लगता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको बाहर निकलना, नए लोगों से मिलना अच्छा लगेगा। अपने शहर में खूब त्योहार मना लिया हो तो अब थोड़ा बाहर जाकर देखिए। भारत त्योहारों का देश है। बंगाल में दुर्गा पूजा है, गुजरात में नवरात्रि है, महाराष्ट्र में गणपति हैं, बिहार में छठ है, पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी, प्रकाश पर्व है, मुंबई की दिवाली देखिए, मैसूरू में दशहरा देखिए, चेन्नई में पोंगल, थिरुवनंतपुरम में ओणम। बाकी गूगल करिए। बाहर नहीं जा सकते तो अपनी ही जगह पर खोजिए कि फेस्टिवल्स में कहाँ क्या हो रहा है। कुछ चीजें पहले से बुक करिए और कुछ इम्प्रॉम्प्टू एक्टिविटीज भी आपको मिलेंगी। कहीं नहीं जाना तो एक बड़ी सी पार्टी दीजिए, दोस्तों को बुलाइए और उत्सव मनाइए। कुछ भी करिए मगर त्योहार मनाइए। इतिहास के हर दौर में और दुनिया की हर सभ्यता में फेस्टिविटीज की खास जगह रही है, क्योंकि फेस्टिवल्स स्ट्रेस रिलीवर्स हैं, मेंटल हेल्थ बूस्टर्स हैं। त्योहारों में ऑप्टिमिज्म है, माइंडफुलनेस है, सेंस ऑफ ट्रेडिशन है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, दूसरों को हेल्प करने के मौके हैं और भी बहुत कुछ है। असल में त्योहार सदियों से पक रही एक खिचड़ी है। इसमें मीन मेख ना निकालें, अपने तरीके से इसका मजा लें। ये ज्यादा ना सोचें कि दुनिया आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी। अगर जिंदगी में कुछ गड़बड़ चल रही है या एनर्जी कम लग रही है तो सेलिब्रेट करने का प्रेशर भी ना लें। इंट्रोवर्ट हैं तो इंडिविजुअल एक्टिविटी चुनें, एक्सट्रोवर्ट हैं तो गो आउट एंड हैव अ ब्लास्ट। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट तो सुनते रहिए प्योर जिंदगी विद श्रीवास्तव, क्योंकि यहां इन्हीं चीजों की बात होती है। पॉडकास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।